हर कोई आपको नहीं समझेगा साहब, यही हकीकत है और ज़िंदगी भी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु स्नातक स्तर वाला जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसके अंदर कबीर ग्रंथावली उसकी साखियां देख रहे हैं। और जो अंग है, प्रथम 5 अंग अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। उस प्रथम 5 अंगों के अंदर 5वां अंग चल रहा है हमारा परचाकु अंग। इससे पूर्व के जो 4 अंग थे उनकी कंप्लीट साखियां देखी थी। और परचाकु अंग के अंदर जो जो महत्वपूर्ण है, जो जो कुछ सीधी है, जहाँ से सीधा सवाल है, जो कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, वही इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा रहा हूँ। 18-20 तक तो मैंने कंटिन्यू करवाई और उसके बाद में जो जो इंपॉर्टेंट साखियाँ इस परचाकु अंग से, वही मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में सारी चीज़ें हैं जो अंग के बाद में जो भी पद वगैरह हैं और अपने सूर्यमल मिश्रण साहब के जो कुछ भी चीज़ें हैं, मीराबाई वगैरह की, वो सारी हमारे द्वारा सारी करवाई जाएगी आपको। यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है वही करवा रहा हूँ मैं इसके अंदर परचाकु अंग में। चलिए वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक, वो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ, सूचना वगैरह भी डालता रहता हूँ। जहाँ पर 5400 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं, उसी टेलीग्राम चैनल को आप है जो ज्वाइन कीजिएगा। 3 बजे वाली क्लास आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। आज से कक्षा 12 की जो अपनी अंतरा भाग 2 पुस्तक है उसको प्रारंभ किया। जयशंकर प्रसाद साहब वाला अध्याय है जो प्रारंभ किया से अंतरा भाग 2 का। और उससे पहले की जो कक्षा 9 की, 10 की, 11 की और 12 तक की अभी तक की तो 3 किताबें हैं, वो सारे वीडियो गद्य और पद्य देखने प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज की पहली साखी देखते हैं इस कक्षा में कि जा दिन कृत मना होता हट न पट। कि जा दिन कृत मना होता हट न पट। और होता कबीर राम जन जिनी देखे ओवट घट। देखिए साहब, सीधा सा इसका अर्थ है, कृत मना कहते हैं कृत्रिम, बनावटी। हट यानी हाट होता है, पट यानी वस्त्र होता है। ठीक है। हटपटे, ओगट, हट नपट, इसको साथ में हम प्रयोग देखें इसका तो यानी क्रय विक्रय करने की ये वस्तुएं। और क्रय विक्रय यहाँ पर इस साखी के अंदर दर्शन वाली बात मिलेगी। आपको पता है परचाकु अंग, जो अंग का नाम परचाकु अंग, तो यहाँ पर कुछ दार्शनिक, कुछ चिंतन वाली, कुछ परिचय वाली बात मिलेगी। तो यहाँ पर क्रय विक्रय होगा सांसारिक क्रियाओं का, सांसारिक क्रिया व्यापार से। ठीक है। ओघट से तात्पर्य हो जाएगा आपका ब्रह्म से, परमात्मा से। जिन्हें देखे ओघट घट, ओघट से तात्पर्य हो जाएगा ब्रह्म या परमात्मा। ठीक है बात। घट यानी हृदय होता है। कि जा दिन कृतमना होता हटने पट। कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि माया बंधनों से परिपूर्ण ये कृतमना होता, कृत्रिम बना हुआ बाजार जब संसार नहीं था, माया मोह के बंधनों से जुड़ा हुआ मिथ्या कृत्रिम संसार नहीं था, तब होता हट न पट। तब या यूं कहें कि जब कृत्रिम ये संसार नहीं था या बनावटी दिखावे वाली जिंदगी नहीं थी प्राचीन काल में, उस समय तब न तो कोई बाजार था, न यहाँ पर कोई क्रय विक्रय होता था। यानी कि न तो यहाँ कोई बाजार था और न यहाँ पर क्रय विक्रय होता था। यानी कि इतनी जो दिखावटी वाली जिंदगी नहीं थी उस समय। क्या सांसारिक जो क्रिया व्यापार है वो इतना है जो नहीं था, यूं कहना चाहते हैं कबीर साहब। और होता कबीर रामजन, जब कुछ नहीं था ये सब, तब भी होता कबीरा रामजन, तब भी राम का जो भक्त है वो था, प्रभु के भक्त जो थे वो थे, होता थे कबीरा, यानी कबीरा रामजन यानी प्रभु के भक्त उस समय भी है जो थे जब कुछ नहीं था ये क्रिया का संसार व्यापार। और जिन्नी देखे ओ घट, और जो हृदय उसमें क्या है, परमात्मा का दर्शन करता है, प्रभु का दर्शन करता है। जिसमें देखे देखता है, ओगट यानी ब्रह्मा का, घट यानी हृदय में उस ब्रह्मा का, परम तत्व का, परमात्मा का है जो दर्शन करता है साहब। अगली साखी देखिए कि चिति पाई मन थिर गया सतगुरु करी सहाई। और अनिन कथा तनि आचरी हृदय त्रिभुवन राई। कि थिति पाई मन थिर गया, थिति यानी स्थिति, योग की स्थिति, ध्यान की स्थिति, शांत शून्य अवस्था की स्थिति। थिर यानी स्थिर, थिर मतलब
स्थिर, बिल्कुल एकाग्र। ठीक है मामला। आगे बात करें अनन्य कथा, यानी एक अनन्य कथा, अलौकिक कथा कह सकते हैं, अलग ही विशेष प्रकार की कथा कह सकते हैं। ठीक है। तन यानी शरीर होता ही है, आचर यानी आचरण क्रिया, आचर यानी आचरण क्रिया। देखिए कि चित्ती पाई मन थिर भया सतगुरु करी सहाई और अनिन कथा तनि आचरी हृदय त्रिभुवन राय। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु की सहायता से और परमात्मा की सहायता से मन क्या है, ध्यान अवस्था में, या यूं कहें कि योगावस्था में क्या है, अवस्थित हो गया। चित्ती पाई मन थिर भया सतगुरु करी सहाय। जब सतगुरु ने, परमात्मा ने सहायता करी, कृपा दृष्टि करी, तब चित्त जो है, चित्त के अंदर, मन के अंदर क्या है, स्थिरता आ गई, योग अवस्था में है जो लग गया, चित्त है जो शांत हो गया। और अनिन कथा तनि आचरी हृदय त्रिभुवन राई। और शरीर में उस प्रेम कथा का, उस अनन्य कथा का, प्रेम साधना का इस प्रकार से आचरण किया कि जिससे हृदय में त्रिभुवन पति यानी परमात्मा के उसके दर्शन हो गए। हृदय त्रिभुवन राई, हृदय के अंदर, दिल के अंदर त्रिभुवन पति, त्रिभुवन पति किसके लिए आया, परमात्मा के लिए, उसके दर्शन हो गए। तो यहाँ से ये सवाल पूछा जाए, हृदय त्रिभुवन, त्रिभुवन यहाँ पर त्रिभुवन पति कौन है साहब, परमात्मा। ठीक है। एक तो इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, एक तरीका। दूसरा ये साखी दे दी और पूछ लिया किस अंग से है ये साखी, इस तरीके से सवाल है जो यहाँ पर बनेगा साहब। चलिए अगली साखी देखिए, समझ में आ रहा है अच्छे से तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप। हरि संगति शीतल भया मिटा मोह की ताप और निस बासुरी सुख निद्य लहा जब अंतरी प्रकट्या आप। हरि संगति शीतल भया मिटा मोह की ताप और निस बांसुरी सुख निद्य लहा जब अंतरी प्रकट्या। हरि संगति यानी हरि का संगत, प्रभु का मिलन, मोह की ताप यानी व्यर्थ के जो मोह जनित आकर्षण है, उनकी जो पीड़, उनका जो रास्ता, उनकी जो दौड़ है, उससे सुख निधि यानी सुख निधि, बिल्कुल आप यानी स्वयं होता ही है। और तत्व की बात करते हैं यानी परमात्मा ब्रह्म। देखिए कि प्रभु मिलन से मेरा चित्त शांत हो गया। हरि संगति, हरि की संगति होते प्रभु के मिलने से ही शीतल हो गया, शांत हो गया, मिटा मोह का ताप। और मेरे अंदर जो माया मोह का, सांसारिक संसार की क्रियाओं का, विषय वासनाओं का जो आकर्षण था, जो ताप था, जो दौड़ थी, वो सारी की सारी समाप्त हो गई है। हरि संगति शीतल भया मिटी मोह की ताप। हरि की संगत मिलते ही, हरि का सानिध्य मिलते ही शांत हो गया है चित्त। माया मोह का संसार में जो पड़ा हुआ था वो सब ताप है जो, उस दौड़ से मैं जो निकल गया हूँ। निस्बांसुरी सुख निद्य लया जब अंतरी प्रगट्या। कबीर साहब कहते हैं कि उस ब्रह्म के हृदय में प्रकट होने से ही, निस्बांसुरी सुख निद्य लया जब अंतरी प्रकट आप। जब अंतरी प्रकट आप यानी हे परमात्मा, आपके हृदय में प्रकट होने से ही रात दिन आनंद निधि सुख प्राप्त है जो करता हूँ मैं। तो निस्बांसुरी सुख निद्य लया, रात दिन में तो आनंद की बांसुरी है जो वो प्राप्त कर रहा हूँ। आपने मारवाड़ी में कहावत है ना कि और कहीं हालचाल का, बस आनंद की बांसुरियाँ बाज रही है, आपने तो आनंद की बांसुरियाँ बाज रही है। तो ये जो कथन है प्रयोग में यहीं से है जो लिया जाने लगा। जब परमात्मा कृपा दृष्टि होती है, जीवन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर आप किसी क्या चल रहा है जीवन में, बस आनंद की बंसरियाँ बाज रही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कि निस्बांसुरी सुख निद्य लया, कि बस हृदय में उस परमात्मा प्रकट होने से रात दिन आनंद निधि की है जो सुख प्राप्त है जो कर रहा हूँ, बिल्कुल आनंद ही आनंद जीवन के अंदर। अगली साखी देखिए, अगली साखी है साहब कि तत् पाया तन बीसर्या जब मनी माफ करें, तत् पाया तन बीसर्या जब मनी धरिया ध्यान और तपनी गई शीतल भया जब सुनी किया स्नान। तत् पाया तन बीसर्या जब मन धरिया ध्यान और तपनी गई शीतल भया जब सुनी किया स्नान। देखिए साहब यहाँ पर देखिए, बीसर्या यानी बिसर गया, भूल गया। शुद्धि यानी, शुद्धि बोलते हैं ना, स्मृति जाती रही, शुद्धि जाती रही एक तरीके से। तपनी यानी दुख, शून्य यानी शून्य या ब्रह्म जल। देखिए तत्पाया तन बीसर्या जब मनि धरिया ध्यान। कबीर साहब कहते हैं जब मन जो है प्रभु की भक्ति में संलग्न हुआ, लीन हुआ,
तभी उस साधक को ब्रह्मा की जो प्राप्ति हुई। तत् पाया, तभी पाया, तन बीसर्या, जब खुद को भुला दिया है, जब मन धरिया ध्यान, मन में जब प्रभु का ध्यान धरा है, खुद को जब भुला दिया है, तभी क्या हुआ है, तपनी गई शीतल बया, जब सुनी किया स्नान। खुद को भुला दिया है, प्रभु में लीन कर दिया, खुद को बिल्कुल भूल गया, चित्त से कोई भी ध्यान नहीं है, बस प्रभु का ध्यान है, खुद को भुला दिया बिल्कुल, और मन में दरिया ध्यान, मन के अंदर प्रभु का ध्यान किया, ब्रह्म का ध्यान किया केवल, तभी शरीर की शुद्ध है जो वो तो चली गई, भूल गया हूँ मैं, और मैं क्या अंतर्मुखी हो गया हूँ, अंदर ही अंदर सोचने लगा हूँ, और साधनों के द्वारा परमात्मा की एक तरीके से बार बार रट लगाने की वजह से, परमात्मा का ध्यान करने की वजह से मैं शून्य के अंदर पहुँच गया हूँ, योगावस्था में, ध्यानावस्था में पहुँच गया हूँ, शून्य शिखर में पहुँच गया हूँ, और शून्य का स्नान करने से मेरे सारे के सारे समस्त दुख जो है, शून्य में जाने की वजह से समस्त दुख जो है नष्ट हो गए हैं, और अपार शांति प्राप्त हो रही है। तपनी गई शीतल बया, जो ताप थे वो सारे के सारे जो नष्ट हो गए, और शीतल बया, बिल्कुल शांत हो गया हूँ जब शून्य किया स्नान। शून्य यानी शून्य शिखर में जब मैंने स्नान किया, यानी शून्य शिखर में जब मैं पहुँचा, उस ध्यानावस्था की अंतिम अवस्था में जब पहुँचा, तो सारे ताप आप जो विषय वासना सारे नष्ट होकर बिल्कुल शांत चित्त हो गया हूँ मैं। और ये सब कब हुआ, जब मैंने खुद को बिल्कुल भुला दिया, परमात्मा में लीन हो गया, उसके भक्ति के अंदर, उसके नाम में। जिन्नी पाया तिन सूगे गया, रसनो लागी स्वादी। जिन्नी पाया तिन सूगे गया, रसनो लागी स्वादी, और रतन निरालो पाया, जगत डडाल्या आबादी। देखिए साहब, यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि जिन्नी पाया तिन सू गया, रसना लागी स्वादी। रसना यानी जीव, और रतन निराला पाया, जगत ढंडोले आबादी। ढंडोले यानी आपको ढिंडोरा पीटना, कि कहीं ढिंडोरा पीटा यार, तो बादी यानी एक तरीके से व्यर्थ में। तो यहाँ कबीर साहब जो ढोंगी वगैरह, साधु वगैरह जो बार बार करते रहते हैं अलख निरंजन, ढोंग पीटते रहते हैं साधु होने का, कि हम ईश्वर के करीब हैं, ईश्वर हमारे करीब, बस परमात्मा को हम ही जानते हैं। उन लोगों के लिए ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन्नी पाया तिन सू गया, रसना लागी स्वादी, और रतन निराला पाया, जगत ढंडोल्या बादी। तो यहाँ पर उस अलौकिक परमात्मा का मिलन का जो स्वाद है वो इस प्रकार से है कि जो उसे पाल लेता है वो उसे कभी छोड़ता नहीं है। जो उस परमात्मा को, उस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते, जिन्हें पाया, जो प्राप्त कर ले, तिन्हीं सू गया, रसना लागी स्वादी। जो यानी कि सीधा अर्थ में कहूँ तो कि जो उस परमात्मा का स्वाद चख लेता है ना, वो फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता है। उसकी जीभ को है जो परमात्मा के नाम का जिसको स्वाद लग जाता है, उसके नाम का, तो वो रसना को, उस जीभ को स्वाद लग जाता है, वो उसको छोड़ नहीं सकता फिर उसकी रट को, उस परमात्मा को पाए। तो जो प्राप्त कर लेता है उस परमात्मा को, जो उसको एक बार पकड़ लेता है और जीभ के ऊपर, रसना के ऊपर जिसका स्वाद लग जाता है उस परमात्मा का, वो फिर उसको कभी जो छोड़ता नहीं है। ठीक है, वो जीभ उसको छोड़ना नहीं चाहती है। और रतन निराला पाया, मैंने तो परमात्मा का रूपी जो रतन इस तरीके का निराला पा लिया है, बिल्कुल विशिष्ट प्राप्त कर लिया है, जगत ढंडोल्या आबादी। तो मैंने तो उस परमात्मा का आनंद प्राप्त करा हूँ, उसका वर्णन करके मैंने तो वो प्राप्त कर लिया, वो रत्न प्राप्त कर लिया। अब उस अनुपम, उस विशिष्ट रत्न को प्राप्त करने के बाद में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग जो ढिंडोरा पीटते हैं वो पीटते रहो बोले कुछ भी। मतलब भाव ये है कि ईश्वर की प्राप्ति के बाद में, ब्रह्म की प्राप्ति के बाद में जो आनंद वाणी के अंदर दिखता है, वो आपको ढोंग पीट कर है, जो आप उस वाणी, जो सच्चा आनंद है वो उसको प्रकट है, जो नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने का जो आनंद है, और ब्रह्मा को प्राप्त करने के आनंद के बाद में, उसमें एकाकार होने के बाद में, परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद में, आपकी जीवा से जो कथन उच्चरित होते हैं उनमें सहृदयता झलकती, और सामने वाले को सुनते ही पता चल जाता है वास्तव में ये प्रभु का सच्चा भक्त है या प्रभु का सच्चा भक्त नहीं है। तो जो विशिष्ट एकाकार होकर परमात्मा बिल्कुल आत्मा के साथ, जो समर्पण के साथ में परमात्मा का स्मरण करता है, वही सच्चा साधु की श्रेणी में आता है। और उसी की मुखारविंद से जो शब्दों के अंदर से एक बिल्कुल रस भरी है जो ध्वनि उच्चरित होती है, वाक्य उच्चरित होते हैं। बाकी तो है जो व्यर्थ में ढोंग है जो करते थे, जगत ढंडोलिया बांधे, जगत जो व्यर्थ में ढिंडोरा है जो पीटता रहता है। तो ये था आज की क्लास में अपने साखियाँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। पहले की क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। फिर मिलता हूँ।